बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान रेसिपीस लेकर आऊं। तो आज जो मैं रेसिपीस लेकर आई हूं वो बहुत ही आसान और मज़ेदार है। अगर आपके पास आलू और ब्रेड हैं तो आप भी ये रेसिपीस बनाकर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो आप चलते हैं अपनी रेसिपीस की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीस। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू 2 से 3 अदद। इनको उबाल कर छिलका उतार लें और फिर इसको अच्छी तरह कुचल लें। आलूओं को कुचलने के बाद इसमें प्याज 1 अदद कटर किया हुआ बारीक शामिल करें। प्याज डालने के बाद आप इसमें गाजर 1 अदद शामिल करें और फिर इसमें ज़ीरा आधा चम्मच साबुत शामिल करें। हरा धनिया, हरी मिर्च 2 से 3 अदद कटी हुई शामिल करें। नमक टेस्ट के मुताबिक या 1 चम्मच शामिल करें। काली मिर्च आधा चम्मच, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच डालने के बाद अब इसमें हल्दी पिसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। साथ में कसूरी मेथी 1 चम्मच डालकर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारे मेज़े को खूब अच्छी तरह यकजां करने के बाद एक साइड पे रख दें। आप ब्रेड का एक पीस लें और इस पे केचप जो है वो अच्छी तरह लगाएं। पूरे ब्रेड के ऊपर केचप अच्छी तरह लगाने के बाद अब इस पे आलू का मेज़ार लगाएं और फिर एक और पीस इसके ऊपर रखकर इसको आहिस्ता से दबाएं। देखें अब ये ब्रेड जो है वो तैयार हो चुका है। अब आप इसको जिस शक्ल का चाहें आप काट सकते हैं। कांटे के साथ आप इसको एक कोने से रखकर दूसरे कोने तक आसानी के साथ इस शक्ल का काट लें। अब हमारे ब्रेड के स्नैक जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब एक अलग बाउल में 1 कप बेसन डालें और साथ में 1 से 2 चम्मच प्याज डालने के बाद 1 से 2 अदद हरी मिर्च और कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें सुरख मिर्च दानेदार चुटकी भर शामिल करें और नमक आधा चम्मच डालें। इन सबको डालने के बाद अब इसमें हल्दी 1 चुटकी शामिल करें और पिसा हुआ जीरा आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच डालें। सारे मसाले जात को डालने के बाद अब इसमें एज़ रिक्वायर्ड पानी डालें और इसका अमेज़ा यानी गाढ़ा सा अमेज़ा तैयार कर लें। बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा जो है वो होना चाहिए। अब ब्रेड स्नैक जो हमने पहले तैयार करके रखे हुए हैं इसको बेसन के अंदर 2-3 दफ़ा अच्छी तरह रोल करें। देखें ये स्नैक जो हैं इसको बेसन में रोल करने के बाद अब इसको फ्राई करना शुरू करें। ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर इसको नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। एक एक करके स्नैक जो हैं वो 2 से 3 अदद एज़ रिक्वायर्ड इसमें डालें। स्नैक्स को डालने के बाद अब इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करें। जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो इनकी साइड चेंज करें ताकि दूसरी साइड से भी ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। साथ साथ इनको हरकत देते जाएं ताकि ये चारों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। आप इनकी साइड चेंज करके देख लें कि हमारे स्नैक जो हैं वो चारों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। तकरीबन 3-4 मिनट में हमारे स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितने मज़ेदार क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज जो है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप लोगों का मेरे लिए इनाम होगा। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई और बेहतर रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।